ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। साल 2026 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण अब कुछ ही समय बाद लगने वाला है। इस ग्रहण की सबसे बड़ी खासियत ये है कि चंद्रमा का लगभग 96% हिस्सा पृथ्वी की छाया में आ जाएगा, जिससे आसमान में एक बेहद आकर्षक नजारा देखने को मिलेगा। यही वजह है कि इसे ब्लड मून के रूप में भी देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत में भी ये दुर्लभ नजारा दिखाई देगा, और अगर नहीं दिखेगा तो क्या सूतक काल यहाँ मान्य होगा। पंचांग के अनुसार साल 2026 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को लगेगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं बल्कि आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। आंशिक चंद्र ग्रहण होने के बावजूद ये काफी बड़ा ग्रहण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा का लगभग 96% भाग पृथ्वी की छाया से ढक जाएगा और इसी कारण चंद्रमा पर लालिमा दिखाई दे सकती है, जिसे आम भाषा में ब्लड मून कहा जाता है। खगोल विज्ञान की दृष्टि से ये एक बेहद रोचक घटना होगी। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने वाली सूर्य की लाल किरण चंद्रमा तक पहुंचती है, जिससे कारण चंद्रमा लाल या फिर तांबे जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से इसे ब्लड मून कहा जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगेगा। ग्रहण को लेकर ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में विशेष महत्व माना जाता है। कई लोग ग्रहण के समय पूजा पाठ, मंत्र जाप और अन्य धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। इसका जवाब है नहीं। इस बार भारत के लोगों को ब्लड मून का नजारा देखने को नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि ग्रहण के समय भारत में चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा, यानी जब ये खगोलीय घटना घट रही होगी तब भारत में चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये ग्रहण का प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ संभव नहीं होगा। हालांकि दुनिया के कई अन्य हिस्सों में यह नजारा साफ देखा जा सकेगा। विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में ये ग्रहण सबसे बेहतर तरीके से दिखाई देगा। इसके अलावा यूरोप और अफ्रीका के कई क्षेत्रों में भी लोग इस आंशिक चंद्र ग्रहण और ब्लड मून का दृश्य देख सकेंगे। अब सवाल उठता है कि जब भारत में ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा तो सूतक काल लागू होगा या नहीं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल केवल उन्हीं स्थानों पर मान्य होता है जहां ग्रहण दिखाई देता है। जिन क्षेत्रों में ग्रहण का दर्शन नहीं होता वहां सूतक काल प्रभावी नहीं माना जाता। इसलिए इस बार भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई न देने के कारण सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सामान्य पूजा पाठ, मंदिरों की गतिविधियां और अन्य शुभ कार्य पहले की तरह जारी रह सकते हैं।